कोरोना की दूसरी लहर आते ही जहां एक तरफ चिताएं धू धू करके जल रही थीं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री सहित पूरी भाजपा सरकार बंगाल जीतने के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। जनता ऑक्सीजन मांगती रही, मोदी जी भाषण देते रहे, विपक्ष की एक महिला नेता से अभद्रतापूर्वक बात करते रहे। भारत में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को मिलाकर इतना ऑक्सीजन बनता है कि सभी जरूरतमंदों की मांग पूरी हो जाती, मगर शर्त यह थी कि समय रहते उस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई होती। अब जब हालात बिगड़ गए हैं, तब रेल मंत्री पीयूष गोयल चेहरा चमकाने के लिए तथाकथित ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो जारी करते हैं, जिसमें पूरी ट्रेन पर मात्र 5 टैंकर ऑक्सीजन उपलब्ध था, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, नेता, पार्षद और कार्यकर्ता 24 घंटे जनता की सेवा में हैं, उन्हें ऑक्सीजन, अस्पताल का बेड और दवा उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि कोरोना महामारी से उनकी जान बचाई जा सके, वहीं दूसरी ओर मोदी जी सहित भाजपा के सारे नेता चूहे की तरह बिलों में छिप के बैठ गए हैं। उत्तर प्रदेश के उनके अपने सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मदद मांगते मांगते इलाज के अभाव में मर गए, मगर मोदी जी मदद नहीं पहुंचा पाए। 2014 लोकसभा चुनाव में पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा जी मोदी के प्रस्तावक थे। उनकी बेटी तक ने ऑक्सीजन के अभाव में प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र बनारस में ही अपना दम तोड़ दिया। दिल्ली सहित देश में जलती हर चिता के जिम्मेदार मोदी हैं। हर अकाल मृत्यु का कारण मोदी हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन उन्हें करवाना था, राज्य सरकारों को नहीं। मगर वो केवल चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्हें जब ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति बढ़ानी थी, वो केवल अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अनगिनत बार मोदी जी से विनती की, दिल्ली को उसके हिस्से का ऑक्सीजन दे दो। हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं, मगर कभी हरियाणा की भाजपा दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकर रोक देती, तो कभी उत्तर प्रदेश की। अपने बिलों में बंद भाजपा के नेताओं के लिए देश की जनता सिर्फ वोट है, उन्हें जनता के जान की कोई फिक्र नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन अपनी लागत पर कोरोना की दूसरी लहर के पहले दिन से जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं, ताकि एक परिवार उजड़ने से बच जाए। ऐसे महान काम पर भाजपा ओछी राजनीति करने उतर गई और एक जन सेवक पर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन जमा करने का झूठा आरोप जड़ दिया। जबकि कल ही भाजपा के एक सांसद के प्रांगण से 20 से ज्यादा एम्बुलेंस बरामद हुए हैं, जो सही हालत में होने के बावजूद जनता के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई। भाजपा के नेता पहले उन एम्बुलेंसों के इस तरीके से जमावड़े पर जवाब दें। इमरान लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, इसलिए उनके पास कई सिलेंडर थे। इसके गवाह वो हजारों लोग हैं जिनके घर उजड़ने से इमरान ने बचाए। भाजपा सांसद ने एम्बुलेंस जमा करके किसकी मदद की, उन्हें ढक छिपाकर क्यों रखा था, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जिस घड़ी सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, उस वक्त मोदी जी की प्राथमिकता मोदी महल यानी सेंट्रल विस्टा का निर्माण है, जिसमें 20,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। इन निर्दयी शासकों को जनता से बिल्कुल प्रेम नहीं, इन्हें उनकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। इन्हें मतलब है तो बस अपनी कुर्सी से, फिर उसके लिए कितने ही मासूमों की लाशें क्यों न बिछानी पड़े। पहले भी जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से 60 गरीब मासूम बच्चे मर गए थे, तब भाजपा के एक बेशर्म नेता ने कहा था, अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। ऐसी निरंकुश सत्ता स्वयं तो काम नहीं करती, मगर जो काम करते हैं, सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, इमरान जैसे जननेताओं को बदनाम करती है।